राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 7 में से 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आप देखिए कि दौसा विधानसभा उपचुनाव में जैसे ही भाजपा ने जनरल सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का टिकट फाइनल किया है, उसके बाद से इस सीट पर बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेता देवी सिंह दौसा ने बगावत के सुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दौसा विधानसभा सीट सामान्य सीट है और इस सीट पर भाजपा ने एसटी के उम्मीदवार को टिकट दिया है, जबकि सामान्य वर्ग की कई उम्मीदवार भी इसके कतार में थे। उन सबको दरकिनार कर दिया गया और इसके विरोध में देवी सिंह दौसा का कहना है कि मैं खुद भी टिकट मांग रहा था, मगर कोई बात नहीं, मुझे टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महुआ और बांदीकुई में भी पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, जिसे हमने बिना बगावत के भी सहन किया। अब जिले में एकमात्र दौसा ऐसी सीट है जहां पर उम्मीद थी कि भाजपा सामान्य वर्ग का उम्मीदवार उतारेगी, मगर भाजपा ने ऐसा नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने बगावत करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब वो निर्दलीय ये चुनाव लड़ने वाले हैं। देवी सिंह दौसा का कहना है कि क्या सामान्य वर्ग के लोग मात्र मतदाता ही है क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में रिजर्व सीट होने के चलते सामान्य वर्ग के मतदाताओं ने कन्हैया लाल मीणा को वोट दिए थे। वो बात अलग है कि कन्हैया लाल मीणा ये चुनाव जीत नहीं पाए थे। सामान्य सीट पर कांग्रेस तो पहले से ही एसटी के उम्मीदवार को टिकट देती आई थी। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनसे तो अपेक्षा करना ही बेकार था। इसके आगे उन्होंने कहा कि वो आने वाले विधानसभा उपचुनाव में लड़ेंगे, भले ही वो हारे या जीते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टियों को इस बात का एहसास करवाना भी जरूरी है कि सामान्य उम्मीदवार को आखिर मौका नहीं देना दोनों ही पार्टियों के लिए गलत साबित हो सकता है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, मगर उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस दौसा विधानसभा सीट पर एससी के उम्मीदवार डीसी बैरवा पूर्व प्रधान पर अपना भरोसा जता सकती है और यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से सामान्य वर्ग का कोई भी नेता निर्दलीय ताल इस सीट पर ठोक सकता है, जो दोनों ही पार्टियों की गणित जरूर बिगाड़ देगा। नहीं, ये पार्टी से बगावत नहीं है। इसको आप बगावत मत कहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ता हैं। हम बाल्यकाल से संघ की शाखाओं में गए, तब से हम हमें इस बात का वो नहीं है कि भाई, हमें तो सिर्फ ये है कि दौसा के अंदर सामान्य वर्ग को टिकट दिया जाता है दौसा के अंदर, वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कांग्रेस में तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अंदर भी आपने जो 90% वोटर हैं विधानसभा के अंदर, चाहे ऐसी सीट हो सिकराय, चाहे जनरल के अंदर मीणा वोटर हो, मीणा कैंडिडेट हो महुआ के अंदर, चाहे एसटी सीट हो लालसोट, उनको सबको 90% ओबीसी वर्ग और सवर्ण जातियों ने वोट दिया। एक सीट उसके अंदर अभी लोकसभा के अंदर कन्हैया लाल जी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जितने वोट मिले उसमें 95% वोटर सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। जिस जाति को ये टिकट दे रहे हैं, पहले महुआ में दिया, हमने सहन किया, कोई दिक्कत नहीं है। माधोपुर में दिया, हमने सहन किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ले देखे एक सीट थी, इसको कम से कम सामान्य वर्ग को तो देते, किसी जाति को देते। तो ये बगावत नहीं है, ये हमारे हक को जो छीन रहे हैं ज़बरदस्ती, उसका लिए हमें तो कुछ तो करना भी पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग क्या होता है। जो आपने जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार सभी गुर्जर समाज से भी टिकट मांग रहे थे, सैनी समाज से मांग रहे थे, ब्राह्मण समाज से मांग रहे थे, राजपूत, भाई इसमें किसी को दे देते तो हम उसको मानते पे चलो इनको दिया। लेकिन जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं लेना देना नहीं है, आपने जो उनका वोटर नहीं है उस समाज का, उनको आपने सजा कर दे दिया। और जो बीजेपी ने जो टिकट फाइनल किया है, उससे एक वंशवाद और भाई भतीजावाद की परंपरा को बल मिला है। नहीं, वो वंशवाद का तो हम ये तो है, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन हमें जो हमारा जो हक छीना गया है सामान्य और ओबीसी वर्ग का, जिस प्रकार धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, उसका हमारा कड़ा विरोध उसका है। वंशवाद को कहीं भी टिकट दे दो, आप एसटी सीट में दे दीजिए आप। तो चुनाव लड़ोगे पूरा वो क्या मानस? चुनाव ये हमारे हक के लिए लड़ना पड़ रहा है और लड़ेंगे चुनाव, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये बता देंगे कि ओबीसी और जो सामान्य वर्ग के साथ जो आपने दरनिकार किया है उनको, और इनको जिस प्रकार से घी में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है, हमारे उम्मीदवारों की जो बेइज्जती की है, जिन जो बेचारे लगे तो सदस्यता अभियान शंकर लाल जी ने 5000 सदस्य बना दिए, नीलम गुर्जर जी ने सदस्य बनाए,
मतलब सारे लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ोगे? बीजेपी नहीं, हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे वोटर, हमारे जो 90% तुम्हारा वोट बैंक था उसको आपने दंडनीकार किया, उसका क्या परिणाम। जनता में आपकी पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी आपको बैठाने का भी प्रयास करेंगे? नहीं, हम हमारे हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये अब सहन करने लायक नहीं, हमने खूब सहन कर लिया। आपको हराना मकसद नहीं है? हराना मकसद नहीं है, हमें तो ओबीसी सामान्य वर्ग का जो वो किया है, अपमान किया है हमारे जो आज ये देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें कौन लोग होते हैं? सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोग कार्यकर्ता बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे कुछ भी हो। आखिरी क्वेश्चन, भाजपा ने नियम बनाया और खुद ने नियम तोड़ा, इसको लेकर क्या कहना होगा? अब ये तो पार्टी नहीं तो भारतीय जनता पार्टी हम आज से भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, हम तो निर्दलीय हैं, इसलिए वो तो उनका वो काम जाने, हमारे को लेना नहीं है।